हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आपको ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेड एक्सीलेंस क्लासेस अपनी हमेशा की तरह रिपीटर बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिपीटर बैच जिसमें बच्चों को वापस से फिर एक बार नीट का एग्जाम ट्राई करना होता है, जो पिछली गलतियां हैं उसको रिकवरी करके वापस से फिर से अच्छे से अपना परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए बच्चे एक साल फिर चांस लेते हैं। उसको ड्रॉपर्स बैच और रिपीटर बैच हम बोलते हैं, और उस बैच का नाम हमने कश्तियां जलाओ बैच रखा है। इसके पीछे ये है कि जब हम समंदर के साहिल से उतर जाते हैं तो वापस जाने का कोई इरादा हमारा होता नहीं है, हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो वैसे ही हमको नीट के एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करना है, जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं वो बच्चों ने फिर वापस जाने का कोई सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक चांस ले रहे, हमारा 100% हम आउटपुट देने वाले हैं और उसमें अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस भी ज्यादा है। इसलिए ये बैच का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नेम है कश्तियां जलाओ बैच। तो मैं यही चाहूंगा कि हर बच्चे ने अपनी कश्तियां जला देना चाहिए जो रिपीट करना चाह रहा है, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन करना जरूरी है। अब इन प्रिपरेशन जर्नी में बच्चों के लिए क्या करना चाहिए आइडियली, उसको सामने रखते हुए मेड एक्सीलेंस क्लासेस की टीम ने एक प्लानिंग की है। उसी के कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर लिया, जैसे रीस्टार्ट प्लानिंग विद पास्ट 10 years पेपर एनालिसिस स्पेशली नीट 2025। यहां पर पिछले 10 सालों के पेपर का जो हमारा एनालिसिस है और लास्ट ईयर का खास तौर पे जो एनालिसिस है, जो बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। ये पेपर में बच्चों का परफॉर्मेंस ठीक था, बहुत सारे बच्चों का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। ये तो क्या ऐसे पॉइंट्स थे, क्या वो पेपर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी, किस बेसिस पे वो डिफिकल्ट था। बायो का पेपर अगर डिफिकल्ट था तो किस बेसिस पे था, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था तो किस बेसिस पे था, केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट था तो किस बेसिस पे था। इन्हीं सब चीजों को सामने रख के हम एक फुल प्रूफ प्लान बनाने वाले हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर इस टाइप का पेपर आता है तो हमारे बच्चों को परेशानी ना हो, वो पेपर को अच्छे से बच्चे डील कर सके। इस चीज को हम सामने रखते हुए हमने एक बेहतरीन प्लानिंग बनाई है। और क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर और ये कोर्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो ये कोर्स के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमने बनाई है। और बच्चों को भी चाहिए, बच्चे अगर अपने जर्नी में, नीट के जर्नी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो। टीचर अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे, उनको उस पर परखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, अच्छा सर ये बोल रहे क्या ये मेरे लिए फ्रूटफुल है, अगर नहीं है तो फिर कोई और थोड़ी सी मॉडिफाइड स्ट्रेटेजी है, अगर वो बेहतर है तो उस पर भी काम कर सकते। लेकिन बच्चों के पास स्ट्रेटेजी होना जरूरी है, और ये स्ट्रेटेजी बनाने में मेड एक्सीलेंस की टीम और मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। प्रोसेस होना चाहिए, जो भी पढ़ाया जा रहा वो पूरा साल पढ़ना चाहिए, 8-10 महीने बच्चों ने रिवीजन करना चाहिए, रेगुलर चीजें करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रिकवरी करना बहुत जरूरी है, जो बैकलॉग है वो कवर करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चों के छूट जाते हैं। एक आधी बार क्लास को नहीं आना हो जाता, या फिर घर पे सेल्फ स्टडी नहीं होती तबीयत खराब होने की वजह से, या किसी फंक्शन की वजह से। तो पहले तो ये चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करना है। अगर किसी वजह से ये सरकमस्टांसेस होते भी है तो बच्चों ने फिर उसकी रिकवरी करना जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। रिकवरी करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इन सब चीजों को सामने रख के हमारे पास एक डायरी मेंटेन होना जरूरी है, और इसमें हमने एनालिसिस करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, पॉइंट्स निकालना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरे से कौन सी चीजें बेहतर हो रही है जो तुमको पॉजिटिव एनर्जी दे सके, और कहां पर नुकसान हो रहा है उसको भी एनालिसिस करना, ताकि उसकी रिकवरी किया जा सके। तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है, पेपर एनालिसिस जरूरी है, एमसीक्यूज एनालिसिस जरूरी है, स्टडी प्लानिंग एनालिसिस जरूरी है, सेल्फ स्टडी प्रोसेस एनालिसिस जरूरी है। हर डोमेन में हमारा एनालिसिस होना जरूरी है, और ये एनालिसिस का एक टाइम रहता है। वक्त के चलते अगर हमने ये ना किया तो टाइम बहुत कम बचता, और उसके लिए फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि बेटा आपको 1 साल देना था रिपीट करने का, मतलब 1 साल भी नहीं, 10-11 महीने का पीरियड रहेगा। तो उसमें आप जो 1 साल आपके जिंदगी का दे रहे हो वो 3 घंटे के चांस के लिए दे रहे। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सबको मालूम रहती है बात, लेकिन बहुत अहम बात है कि 3 घंटे का चांस लेने के लिए हमको 1 साल इन्वॉल्व होना पड़ रहा है इतने सारे प्रोसेस में। तो वो 3 घंटे हमारे कितने एक्सेलेंस के साथ जाना जरूरी है, ये बात याद रखो। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते,
हर सब्जेक्ट का एक अपना नेचर रहता, हर सब्जेक्ट को एक अपना टाइम मांगता, वो टाइम देना बहुत जरूरी है। वो जो 3 घंटे का एनालिसिस है, अगर तुम कितना भी पढ़ो, 1 साल पढ़ो, 2 साल पढ़ो, 3 साल पढ़ो, लेकिन ये 3 घंटे का एनालिसिस तुम्हारे पास सही तरीके से नहीं है, तो तुम्हारे जो आइडियल मार्क्स है, सिर्फ जो स्कोर है हमारा 600 प्लस, वो आना मुश्किल हो जाता। तो हमें क्या चाहिए? हमें अभी से इस चीज की प्रैक्टिस करना आना चाहिए। घड़ी हमारे पास होना सादे टाइप के टेस्टों में, और जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको एक प्रॉपर टाइम देना जरूरी है, और उस टाइम के हिसाब से वो एग्जाम को डील करना जरूरी है। उसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो हम 1 साल ले रहे हैं और 3 घंटे के चांस के लिए 1 साल ले रहे हैं। तो ये बच्चों, टाइम तुम्हारा बहुत कीमती है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस की है, कुछ हद तक या बहुत हद तक आपको ये समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी चीज को सामने रख के हमारे टीम की ये कोशिश है, ये जज्बा है, ये हमारे टीम का स्पिरिट है कि हम भी बच्चों के लिए कुछ करना चाहते, कोशिश करना चाहते। तो इसी का मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि कश्तियां जलाओ बैच आने वाले 11 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो मैं बच्चों से यही बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट आप डेमो लेक्चर के लिए आइए, हमसे मुलाकात करिए। हमारा आगे का फ्यूचर जो प्लान है आपके बैच को लेके, कश्तियां जलाओ बैच को लेके, वो किस तरीके का है, उसका एक ब्लूप्रिंट हमने बनाया है, वो आप देखिए, हमारे टीम से मिलिए, और अपने सक्सेस जर्नी के लिए हमें अपना हिस्सा बनाइए। हम यही कामना करते हैं कि नीट की जो जर्नी है, जो बच्चे रिपीट करने वाले हैं, उनके लिए वो फ्रूटफुल साबित हो, और उनको इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में जाने का मौका मिले। एज ए टीचर यही दुआओं के साथ मैं यहां पर अपने बात को खत्म करता हूं। जाते जाते एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि बेटा, कामयाबी के लिए हमेशा हौसले बुलंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कामयाबी वो नहीं है जो हम चाहते और वो हमको मिल जाए। कामयाबी तो ये है कि हमको कोई चीजें ना भी मिले तो हमारा हौसला कभी ना टूटे।